हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली सुबह 7:30 बजे जो कि आपका हिंदी का टेस्ट लगाया जाता है, पूरे के पूरे आपके सिलेबस के अनुसार आपके यहाँ पर 80 प्रश्न हैं, ठीक है, जो कि आपको डेली यहाँ पर 7:30 बजे क्लास चलती है, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। चलो स्टार्ट करें। चलिए गुड मॉर्निंग, राम राम भाई, राम राम। चलिए पहला प्रश्न आपका दिया गया है, ओजस्वी का शुद्धवर्तनी विश्लेषण आपका होगा। चलिए बताइए ओजस्वी जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से यहाँ पर करेंगे। इसको आपको तोड़ना है, अलग अलग करके करना है, इसके पुर्जे क्या करना है, अलग अलग निकालना है, फिर इनको जोड़ा गया है ना। तो मतलब आपकी बात करें तो यहाँ पर ओजस्वी बड़ी की मात्रा तो आपकी होगी ही, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला पॉइंट तो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि इसमें आपका ये पूरा पूरा हुआ लिखा है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये जो सा दिया है कहीं ना कहीं आपका गलत हो गया, ठीक है। अब ये 3 तो देखो ऊपर तक कॉमन आपके दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये जो आपका दिया ये भी गलत आपका हो गया, क्योंकि इसमें बड़े की मात्रा नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, है ना। अब यहाँ पर आओ तो आ इसमें कॉमन है, फिर जा इसमें कॉमन है, देखो जा इसमें आपका हो गया ना, मतलब ये भी आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जा जो इसमें आपका पूरा है, देखो यहाँ पर ये गलत हुआ, यहाँ पर ये गलत हुआ, यहाँ पर ये गलत हुआ, बचा कौन सा, डी। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से इनको सही किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट देखा जाता है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, पा फा बा भा मा उदाहरण है। ये जो आपके होते हैं कैसे होते हैं, मतलब जिनमें दोनों ओठ क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, है ना। तो कुल मिला के देखा जाए इन्हें बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन। क्या बोलते हैं? ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कोई युग्म समुच्चारित यहाँ पर है चयन करना है। समुच्चारित बोलने से आपको लग रहा है बिल्कुल सेम, है ना, सम उच्चरित होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका दिया गया है अवयव और आपका अंग, ये तो हो नहीं रहा है, अनुसार और अनुरूप ये भी नहीं हो रहा है। तो आपका सी वाला देखिए, अनल और अनिल बोलने में क्या हो रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे आपको उच्चरित हो रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न के शब्द युग्म के अर्थवेद में से कौन सा आपका गलत है। चलिए यहाँ पर गलत वाला देख लेते हैं। तो पहला दिया है अतल और अतुल। अतल मतलब होता है तलहीन और अतुल मतलब होता है जिसकी तुलना ना हो सके, ठीक है ना। अजर, फिर आपका अजिर। अजर मतलब होता है जिसे बुढ़ापा नहीं आता है, और अजिर मतलब होता है अग्नि, ठीक है। यहाँ तो आंगन हो गया, ठीक है। और अन्न, अन्न मतलब अनाज, और अन्य मतलब दूसरा, मतलब ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है, फिर पॉइंट सही है। अब डी वाला आपका गलत दिया गया है। क्यों गलत दिया गया? क्योंकि अब्ज मतलब होता है जल से उत्पन्न होता है, मतलब आपका कमल हो गया। लेकिन अवध मतलब कह सकते क्या होता है, तो अवध मतलब क्या कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी होता है, इसका पिछला शब्द नहीं होता है, मतलब आपका गलती यहाँ पर मिली कौन सी, डी वाला आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, प्रत्याशी शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका सही जवाब कौन सा बनेगा। सही जवाब आपको देना है भाई, सही जवाब इनमें से कौन हो जाए, प्रत्याशित शब्द के समानार्थी शब्द आपको चयन करना है। चलिए 5 नंबर। तो यहाँ पर 5 का जवाब आ रहा है यहाँ पर संभावित। क्या होता है? संभावित होता है। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं रेखांकित शब्द का समानार्थी आपको चयन करना है। फौलाद का समानार्थी शब्द बताइए, क्योंकि यहाँ पर आपका फौलाद आपसे दिया है, उसका शरीर मिट्टी का नहीं फौलाद का बना है। तो बताइए फौलाद का जो समानार्थी होगा क्या होगा। फौलाद का समानार्थी क्या बनेगा। पाषाण दिया है, पत्थर दिया है, धातु बनाया और इस्पात दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, तो इस्पात होता है। क्या होता है? फौलाद का मतलब होता है इस्पात होता है। इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहे हैं द्वंद्व समास का सही सामसिक पद आपको चुनना है। चलिए द्वंद्व समास आपको पूछा है जिसमें से दोनों ही पद क्या होते हैं, दोनों ही पद क्या होते हैं, आपके समान होते हैं, मतलब प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर देखो पुष्प धनवी, यहाँ तो नहीं है, दिवा रात्रि, दिन और रात्रि, दिन और रात्रि किस में मिल गए, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, द्विगु समास इनमें से कौन सा है। चलिए 8 नंबर में बताइए द्विगु समास। द्विगु समास मतलब संख्यावाची, और यहाँ पर देखिए पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, फिर आजीवन में तो होगा नहीं क्योंकि अब बेबहुव्रीहि समास से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा चवन्नी। चवन्नी अठन्नी, है ना, या 8 आना 4 आना, ये क्या होती है, संख्यावाची तो होते हैं ना। जैसे आपने देखो, जैसे 1 रुपये में क्या होते हैं, 1 रुपये होता है, 1 रुपये के 25-25 कर दो, चवन्नी बन जाती हैं, 19 करोगे, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मिश्र वाक्य का चयन करना है। मिश्र वाक्य का चयन करना है। मिश्र वाक्य बताइए कौन सा यहाँ पर मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा। चलिए
तो यहाँ पर आपको याद रखना है, हमने आपको मिश्र वाक्य की कुछ पहचान बताया था और ये पहचान आपको याद रहेंगी तो हमेशा आपको याद रहेगा। जैसे कि हमने बताया था कि, है ना, की लगा होगा, या कह सकते हैं जो शब्द आपको लगा होगा, क्योंकि शब्द आपको मिलेगा, जितना मिलेगा उतना मिलेगा, ऐसा वैसा जैसा, ये सब होते हैं इधर उधर, यद्यप तद्यप किस्म होते हैं तो आपके यहाँ पर मिश्र वाक्य में। तो यहाँ पर देखो 3 तो आपको ऐसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ खेलो, ठीक है ना, इसका मतलब आपका डी यहाँ पर जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया है, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, बताइए इसमें से जो वाच्य है वो आपका कौन सा वाच्य है। चलिए, तो यहाँ पर देखो कौन यहाँ पर कंप्यूटर ठीक करती है, पीहू कंप्यूटर ठीक करती है, तो यहाँ पर कौन करती है, तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं पीहू करती है ना, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कर्तवाच्य। क्या भाई, कर्तवाच्य। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, फोकस हुई है कर्ता पर, ठीक है, पीहू कौन करती है, पीहू। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इसमें से पूछा है, इसका जो अर्थ होगा वो आपका क्या बन जाएगा। चलिए भाई 11 नंबर जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, कोई नवीनता नहीं, इधर उधर से चीज़ें लेकर कोई चीज़ तैयार कर लेना। मतलब यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका डी नंबर, है ना। कोई नया चीज़, नया टेक्नोलॉजी नहीं है, बस इधर उधर की सब चीज़ें लेके बना गया, मतलब ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, टका सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रह जाना मतलब क्या होता है, जब आपको शर्मिंदा आएगी, क्या आएगी, शर्मिंदा, मतलब आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, शर्मिंदा होना, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो कि आपका दिया गया है, एक दिन का पाहुना दूजे दिन अनखावना, इसका जो अर्थ बनता है वो क्या बनता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा, एक दिन का पाहुना दूजे दिन अनखावना, इसका जो बनेगा क्या बनेगा। 13 नंबर में जवाब दीजिए, यहाँ पर कह रहा है, अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए, याद रखिए अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए, यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, हिंदी के प्रथम गीत रचनाकार हैं, हिंदी के प्रथम गीत रचनाकार आपके हैं, इनमें से आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा। गोपाल शर्मा होंगे, कृपार आम होंगे, विद्यापति, आपका सूरदास, जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका जवाब 14 का ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन सी, ये आपके विद्यापति हैं, ठीक है। हिंदी के प्रथम गीत का रचनाकार आपके कौन, विद्यापति हैं, विद्यापति, ठीक है, विद्यापति। और यहाँ पर कह सकते हैं आपसे, अगर पूछ लेता पहला उपन्यास, हिंदी के प्रथम उपन्यास होने का श्रेय दिया गया है एक घूंट जयशंकर प्रसाद को, है ना। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर गद्यांश है, गद्यांश आपको पढ़ना है, गद्यांश के बाद इसे क्वेश्चन देना है ना। तो हम गद्यांश को बढ़ा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर 20 नंबर आपको जवाब देना है, कह रहे उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो आपके कब होता है, तो शब्द के आरंभ में होता है, शब्द के मध्य में होता है, या शब्द के अंत में होता है। चलिए कहाँ पर होता है, चलिए तो कह रहे हैं भैया इसका जवाब होता है ए नंबर, मतलब शब्द के आरंभ में, बिल्कुल सही जवाब आया है, ऑप्शन ए हो जाएगा शब्द के आरंभ में। अगला दिया है, अवनत शब्द में उपसर्ग कौन है, अवनत, तो यहाँ पर देखो एक शब्द निकलेगा मूल शब्द, एक निकलेगा उपसर्ग, इसका मतलब है नत इसका मूल शब्द होगा और आपका अव जो बनेगा वो आपका उपसर्ग बन जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक गण नहीं है, समूहवाचक गण नहीं अर्थात समूहवाचक को नहीं प्रदर्शित करेगा। देखो यहाँ पर लोग बहुत हो गए, गण भी है, वर्ग भी है, लेकिन घर ये आपका समूहवाचक नहीं है, ठीक है, डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विकल्प दिया गया है और अलग दिया है धनिक, समझ में आ गया है ना, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, धनिक में आपका हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया है, म्याऊं का ठौर पकड़ना मुहावरे का अर्थ, म्याऊं का ठौर पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। मतलब आपका होता है खतरे में पड़ना, क्या होता है भाई, खतरे में पड़ना होता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, खतरे में पड़ना होता है, ठीक है, क्या होता है, खतरे में पड़ना होता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि जब कभी पिताजी बात को लेकर नाराज हो जाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं तो उन्हें मनाने के लिए परिवार का कोई सदस्य म्याऊं के ठौर कौन पड़े, ऐसे आपको यूज किया जाता है। अगर आपसे दिया है, अंतर के पट खुलना, अंतर के पट खुलना मतलब क्या होता है भाई, भेद खुल जाना, रहस्य खुल जाना, क्या बोलेंगे,
चलिए बस जवाब दीजिए भाई, कौन सा हो जाएगा? अंतर के पट खुलना मुहावरे का अर्थ। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, कह रहे इसका राइट आंसर आपको देना है यहाँ पर सी नंबर। चलिए कुछ लोगों के जवाब यहाँ पर सी आ रहे हैं, कुछ लोगों के जवाब यहाँ पर बी भी आ रहे हैं। चलिए अंतर आपको दिया गया है, तो देखो यहाँ पर अंतर मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि विवेक से काम लिया गया है, मतलब कह सकते बड़े ही सोच समझ के काम लिया गया है ना। तो याद रखिए इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर, विवेक से काम कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ पर सी होगा, इसका जवाब सी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चांदी की ऐनक लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए मुहावरे बहुत आपसे पूछे जाते हैं, है ना। चांदी की ऐनक लगाना मतलब होता है घूस या रिश्वत लेना। क्या होता है? घूस या रिश्वत लेकर किसी काम को करना होता है। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिए गए वाक्यांश, दिए गए अच्छा और कोई तो ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। दूसरों के लिए सुख के लिए अपने सुखों का त्याग। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब इनमें से कौन सा बन जाएगा? सही जवाब इनमें से कौन सा बन जाएगा? दूसरों के सुख के लिए अपनों सुखों का जो त्याग कर देता है, जो त्याग कर देता है उसे हम लोग बोल देते हैं आत्मोत्सर्ग। क्या बोल देते हैं? आत्मोत्सर्ग बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, हानि की आशंका से उत्पन्न होने वाला मनोवेग क्या होता है? चलिए हानि की आशंका से जो आपका होता है मनोवेद होता है, वो आपका क्या होता है? ऐसी स्थिति में हम जो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? तो डर होता है। क्या होता है? ऐसी स्थिति में डर होता है। ठीक, डर होता है, डर। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? ऑप्शन आपका बन जाएगा 28 का बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आपसे, विद्वानों ने छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अन्य वर्ग को मान्यता दी है, वह छंद कौन सा है? विद्वानों ने छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अन्य वर्ग को मान्यता दी है, और ये जो आपका छंद है कौन सा है? 29 नंबर में। तो यहाँ पर देखो वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और एक होता है क्या? मुक्तक छंद होता है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, चरणों की मात्रा, कामयति और गति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से छंद होते हैं? चरणों की मात्रा हो, यति हो, गति हो, और इनमें से देखा जाए जो आपका प्रयोग होगा क्या होगा, तो ये हो जाते हैं, कह सकते हैं कि आपका सम, विषम और आपका अर्धसम। तीन प्रकार के आपके होते हैं, सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और आपका अर्धसम मात्रिक छंद। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है, समाचार संबंधी पत्र व्यवहार के लिए किसे संबोधित करना चाहिए? समाचार संबंधी पत्र व्यवहार के लिए भाई किसके पास संपर्क करेंगे आप बताइए? रिपोर्टर के पास, संपादक के पास, पत्रकार के पास या पाठक के पास? क्या जवाब देंगे? तो यहाँ पर आप जवाब क्या देंगे? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संपादक को ही संपर्क करना है। किससे संबोधित करोगे? संपादक को करोगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है शुद्ध वर्तनी, आपसे पूछा गया है शुद्ध वर्तनी आपकी इनमें से कौन सी है? इनमें से शब्द क्यों है? तो अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्व दिया है, बड़ा दिया नहीं होगा, अलौकिक, अलौकिक दिया है, गलत है आपका, है मस्तिष्क, मस्तिष्क होता है ना। अनुसरण जो आपका दिया है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताना है कि इसकी अशुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी है। देखो अवकाश है, सही दिया है, आहार बिल्कुल सही है, अनुचित भी सही है, अवशेष जो आपका दिया है आपका गलत दिया है, अवशेष आपका गलत दिया है क्योंकि वह इस प्रकार से आपको लग जाता है ना, तो यहाँ पर अवशेष हो जाएगा, इसका मतलब डी नंबर आपका गलती दिया था। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली के दिया है, मैथिली शरण नहीं है, मैथिली के, मैथिली जो आपके हैं, मैथिली के जो आपके मैथिली लैंग्वेज है, इसके जो सब सुप्रसिद्ध जो कवि हैं वो आपके कौन है? तो ये हैं आपके विद्यापति। कौन है आपके? विद्यापति कोकिल, है ना, आपने सुना भी होगा विद्यापति कोकिल, इनकी एक महत्वपूर्ण आपके हैं। अगला दिया गया है, कह रहा है तुलसीदास की विनय पत्रिका किस भाषा में है? तुलसीदास की विनय पत्रिका, और याद रखिए विनय पत्रिका की अगर बात करें तो ये आपकी ब्रज भाषा से, ठीक है, ब्रज भाषा से है। वहीं पर आपकी जो आपकी रामायण थी, रामायण में राम कहाँ से थे? आपके अवध से, तो रामायण जो आपकी थी अवधी भाषा थी, लेकिन जो आपकी विनय पत्रिका थी वो आपकी ब्रज भाषा थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, ओस का पर्यायवाची नहीं है, ओस का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नहीं है तो देख लेते हैं, जैसे आपका निहार होता है, तुषार होता है, पाला होता है, लेकिन अंकुर नहीं होता, अंशुक नहीं होता। ठीक है, ओस का पर्यायवाची अंशुक नहीं होता, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला है, काकली निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? काकली किसका पर्यायवाची है?
चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, कोयल का, चिड़िया का, कौवा का या मैना का। तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा ए नंबर, ये कोयल का है। ठीक है, किसका है, कोयल का है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है तद्भव शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द आपका दिया है। तो यहाँ पर दिया है गोमल, फिर दिया है दरिद्र, हरिद्रा दिया, हरिद्रा, फिर पर्यक दिया है, फिर तीखा दिया है। मतलब आपका आंसर आपके सामने मिल चुका है ना, जिन लोगों को आता होगा उसको मिल चुका है। यहाँ पर जो तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण आपका तीखा, मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तीखा जो आपका है वो तद्भव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वत्स शब्द है, बताइए वत्स जो आपका है कैसा है, ये तत्सम है, ये तद्भव है, क्या है, देशज विदेशज, क्या है, ये कौन सा भला है। तो याद रखिए वत्स, आपने देखा होगा शुद्ध संस्कृत का होता है वत्स, ये संस्कृत का है, अर्थात ये का आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला दिया गया है, पोद्दार का संधिविच्छेद बताइए। भाई दिया है पोद्दार, जैसे उद्धार, पोद्धार, मतलब अगर देखें यहाँ पर 40 में, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, दा का हो जाएगा आधाता, और आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन सी, ये बनेगा पुत धनदार। क्या बनेगा, पुत धनहार होता है, जैसे आपको उद्धार होता है ना, उत धनहार, वैसे आपका ये भी बनता है, आपका पुत धन आपका दार बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला दिया गया है, जो कि दिया गया है, तमोगुण का संधिविच्छेद क्या होगा। तमोगुण का संधिविच्छेद होता है तमह गुण, क्या बनता है, तमह गुण बनता है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, सी नंबर, ये विसर्ग संधि है, ये विसर्ग संधि है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तमह गुण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दुस्तर का संधिविच्छेद बताइए। भाई दुस्तर का संधिविच्छेद क्या होगा, दुस्तर में कौन सी संधि है। चलिए यहाँ पर आपके जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, अयाधि संधि। मतलब यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर विसर्ग संधि है, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगा दुधंतर, क्या बन जाएगा, दुधंतर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, प्रेम अमी मंदर बिरहु भरत पयोधि गंभीर मटि प्रगटेहु शेर सधु हिति कृपा सिंधु रघुवीर। यहाँ पर हम आपसे बोले कि आपकी जो संधि है वो आपकी जो आपका कह सकते हैं यहाँ पर पूछा है कौन सा अलंकार है। अच्छा चलिए यहाँ पर जो आपका बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, प्रेम अमी मंदर बिरहु भरत पयोधि गंभीर माटि प्रगट्यो शोर सदु हित कृपा सिंदूर। देखो यहाँ पर अनुप्रास तो आपका दिख नहीं रहा है, ना ही यहाँ पर यमक अलंकार जैसा कुछ दिख रहा है। अब आपके पास रूपक अलंकार, फिर श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार देखा जाए तो कोई ऐसा आपका अर्थ है, चलो इसका अर्थ आपका नहीं है। मतलब है यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा पयोध और गंभीर और सिंध और रघुवीर, है ना, पयोध और गंभीर, सिंध और रघुवीर, इसका मतलब आपका जवाब ए हो जाएगा, यहाँ पर आपको बन जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में अलंकार आपसे पूछा गया है। चलिए इसका जवाब दीजिए, 44 नंबर में इसका जवाब दीजिए, क्या बन जाएगा। कह रहा है विल विचारी प्रविशन लग्न्यो नासुंड में ब्याल ताहुकारी सिंधु ऊख भ्रम लियो उठाए उत्ताल। देखो आपको पता चल गया है, यहाँ पर दिया है भ्रम से आपको भ्रांतिमान आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया है कि शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर बताना है। देखो अनेकों कभी होता ही नहीं है, पहला आपका यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, वहाँ अनेक लोग आए हुए थे, अब यहाँ पर हम फोकस कर सकते हैं, क्या ये सही हो सकता है। तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो इससे पहले देख ही लेते हैं। आए हुए थे वहाँ, तो ये तो गलत हो गया। वहाँ आए हुए थे अनेक लोग, वहाँ आए हुए थे अनेक लोग, वहाँ अनेक लोग आए थे, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, जो कि 46 नंबर दिया गया है। क्या कह रहा है आपसे 46 नंबर में, इसको भी पढ़िए। कह रहा है गुरु जी के चरणों में उसने सिर झुकाया। अच्छा, गुरु जी के चरणों उसने सिर झुकाया, गुरु जी के चरणों में, उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया, उसने गुरु जी के चरणों में। देखिए ऑप्शन डी वाला, ये वाला देखिए डी वाला, उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया, ये आपका बन जाएगा डी नंबर। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अनेकार्थी शब्द से पूछा है, तिलक शब्द का अनेकार्थी। अच्छा नहीं है, देखो यहाँ पर फोकस करिएगा, यहाँ पर देखो नहीं शब्द आपको दिया है ना, नहीं शब्द दिया है, इसी में गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए भाई, एक शब्द आपका नहीं है, कौन सा नहीं है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, चलिए सी नंबर। देखो तिलक मतलब आपका व्याख्या भी होता है, धब्बा भी होता है, टीका भी होता है, लेकिन अपहित नहीं होता। ठीक है, अपहित यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा,
यहाँ पर ऑप्शन 47 का ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। क्या बन जाएगा? सी नंबर आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, उसका चयन करना है। चलिए भाई चयन कर लीजिए, इसमें से भी चयन कर लीजिए। क्या कह रहा है? मिश्रित का अमिश्रित दिया गया है, मिश्रित का अमिश्रित दिया गया है। फिर आपको क्या दिया गया है? मुख्य का गौड़ दिया है, मित्र को दोस्त दिया है। अच्छा, मित्र है और दोस्त है, मित्र है और दोस्त है भैया, मित्र और दोस्त है तो भैया कैसे हो सकता है? ये तो पर्यायवाची है, विलोम कहाँ हो जाएगा, है ना। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। निम्नलिखित में से अनुलोम विलोम युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? चलिए भाई सही अब पूछ लिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए सही वाला कौन सा हो जाएगा। कह रहा है प्रति का प्रेम, प्रति का प्रेम होता है क्या? प्रीत का प्रेम, ये तो एक सेम हो जाएगा। अच्छा, प्राप्त का प्राप्त, देखिए ऑप्शन आपका जो बनेगा, ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ये तो आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप प्राप्त जो आपका प्राप्त होता है इसका कैसे हो सकता है? इसका ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच विराम चिन्ह जो प्रयोग होता है वो कौन होता है? अगर जो आपके कह सकते हैं समानार्थी शब्द आपके हैं तो उनके बीच एक विराम चिन्ह होता है, और ये विराम चिन्ह कौन होता है भाई? ये विराम चिन्ह जो होता है वो कौन सा विराम चिन्ह होता है? चलिए 50 नंबर में तो यहाँ पर आपका हो जाएगा योजक चिन्ह। क्या होता है? योजक चिन्ह होता है ना। ऑप्शन राइट आपका बनेगा कौन सा? डी हो जाएगा, योजक चिन्ह होता है। पुनरुक्त मतलब जैसे होता है धीरे और फिर इसके बाद ऐसे कर देते हैं ना, ये वाला। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है हिंदी के प्रमुख महाकाव्य पद्मावत के रचयिता हैं। पद्मावत के रचयिता बताइए, क्या जवाब हो जाएगा? पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जयसी। क्या बनेगा? मलिक मोहम्मद जयसी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी? लो भैया, करुण रस को यमराज की जो उपाधि दिया है वो किसने दिया है? चलिए बताइए किसने दिया है? तो ये आपके भवभूत ने दिया है। किसने दिया है? भवभूत ने दिया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, भवभूत ने करुण रस को यमराज की उपाधि दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो आपको पता है इन्होंने सतसई के माध्यम से भी यहाँ पर श्रृंगार रस आपको किया है। श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ आपके देख सकते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। रीत काल के प्रमुख कवियों में आपके हैं महान। अगला दिया गया है कवि प्रिया नामक रचना के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया, कवि प्रिया आपके कौन हो जाएंगे? कवि प्रिया, और आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर, आपका जवाब आ रहा है कह रहे हैं डी नंबर। चलिए आपके ऑप्शन डी को लॉक करते हैं, बिल्कुल सही है, ये आपके केशव चंद्र की है कवि प्रिया। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया है पद्माकर की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? चलिए बताइए पद्माकर की रचना। चलिए 55 नंबर में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? पद्माकर की रचना जो आपकी गंगा लहरी। क्या दिया है यहाँ पर? गंगा लहरी, ऑप्शन ये हो जाएगा गंगा लहरी, है ना। और यहाँ पर गंगा लहरी के साथ साथ प्रताप सिंह, प्रबोध पचासा, ईश्वर पचीसी, यमुना लहरी, प्रताप सिंह, सफ़रनामा, दुनियादारी, मतलब काली पचीसी, राजनीति, बहुत इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अश्वमेघ भी है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से दिया गया है कोयल का शुद्ध रूप। चलिए अब बिखर गए हैं, मतलब यहाँ पर एक पास में इनको बिखारना है, अलग अलग करना है, पुर्जा को अलग अलग कर दो। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ों को हटा देते हैं, है ना। कुछ चीज़ों को हटा देंगे, हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे? बिल्कुल से हट जाएंगे, बिल्कुल आसानी से हट जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या हटाया, यहाँ पर हटाया किसको? इसको हटा दिया, क्योंकि इसमें ला है नहीं है तो इसका मतलब ये हट गया यहाँ पर। ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा? आपका दिया गया है आपका कौन सा भाई? यहाँ पर या दिया है, ला दिया है और आपका यह दिया है, और इसी प्रकार इसमें दिया गया है तो का दिया है, फिर ओ दिया है, फिर कोयल। तो देखो इसका मतलब आपका यहाँ से ये गलत हो गया, या नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर का दिया है, फिर ओ दिया है, फिर या दिया है, आ दिया है, ला दिया है और आपका ये। अगर यहाँ पर या और ला और फिर इसके बाद का है और वो हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो 56 में आपको समझ में आ रहा है सी वाला, है ना। 56 में ऑप्शन सी वाला जो आ रहा है वो समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई मात्रा भी आपकी नहीं दी गई है या के बाद, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है इस प्रकार से। अब इनको क्या करना है? जोड़ना है। अब ये आपके पार्ट अलग अलग दिए हैं, अब इनको आपको जोड़ना है। तो भैया यहाँ पर ये जो रा है, ये जो आपका रा है कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ेगा, तो रा जो आपका नीचे लग जाएगा, हो सकता है ना। चलिए
फिर यहाँ पर आपको दिया है ये वा जो आपका है इसको पूरा कर देगा और ये आपकी मात्रा चढ़ जाएगी। अच्छा ये फिर आपका ता इसमें पूरा हो जाएगा। द्रवित, द्रवित आपको यही लग रहा है ये नंबर। द्रवित जो ऑप्शन आपका है कौन सा 57 का आपका ए नंबर हो जाएगा। 57 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक युग्म समोच्चरित नहीं है, चयन करना है। समोच्चरित मतलब बोलने में समान उच्चारण वो नहीं दे रहा हो वही, ठीक है। तो कह रहा है कोस और कोस, करोड़ और कोड़, कड़ और कान, अच्छा कर्म और कर्म। यहाँ पर देखेंगे 58 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है कौन सा कोस कोस, करोड़ करोड़, अच्छा कर्ण और कान। ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम आपके यहाँ पर ये नहीं लग रहे हैं ना, ये सम उच्चारण नहीं दे रहे कर्ण और कान, ठीक है। कहीं ने साहब देखा जाए थोड़ा सा अंतर आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द युग्म के अर्थभेद आपको यहाँ पर गलत है, वो आपका कौन सा गलत है। पहला दिया है कल्पना, कल्पना मतलब दुखी होकर विलखना और आपका मूर्त विचार, ठीक है। कांति, कांति मतलब चमक होता है और क्लांति मतलब होता है क्या, क्लांति मतलब होता है थकावट, ये कह सकते हैं शिथिलता। मतलब यहाँ पर जो आपका दिया है ये वाला पॉइंट आपका गलत है। इसका मतलब जो आपका होता है, इसका मतलब होता है शिथिलता, ये कह सकते हैं थकावट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर गलत है। वहीं पर गुटका, गुटका जो आपका दिया है वो आपका सही है, ठीक है ना। गुटका और गुटका जो आपका सही है। गोरा, गोरा, गोला ये आपके कह सकते हैं सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आपका दिया है निम्नलिखित में से परितोषित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। परितोषित किया गया मतलब कह सकते हैं परितोषित मतलब होता है, परितोषित मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं बोला जाता है कि उसको पुरस्कार दिया गया ना, पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द को समानार्थी बताना है। यहाँ पर दिया है सूर्योदय से पूर्व दिशा रंजित थी, मतलब रंजित का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए रंजित का पर्यायवाची, तो रंजित एक तो नाम ही होता है ना, यहाँ पर देखा जाए तो रंजित एक लकी नंबर, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो सुशोभित है, लालिमायुक्त है, अलौकिक है और आपका मंडित। यहाँ पर 61 का ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, आपका अलौकित होता है। क्या होता है रंजित मतलब अलौकित होता है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है नकटा शब्द का समास विग्रह बताओ। चलिए नकटा शब्द का समास विग्रह, चलिए किसी को आ रहा हो तो जल्दी जवाब दीजिए। नकटा, नकटा यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर 62 का जवाब हो रहा है डी, नाक कटी है जिसकी, नाक कटी है जिसकी, अर्थात आपका जवाब डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो ये बहुवचन समास में आता है, ठीक है, बहुवचन समास में आता है, बहुवचन समास में। अगला द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पर दिया है चौगुना, चौमासा, त्रिफला, ये तो हैं, लेकिन चंद्रमुख ये आपका नहीं है ना, चंद्रमुख नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है षडानन शब्द का सामसिक विग्रह। षडानन, षडानन क्या होता है, षडानन मतलब होता है छह है आनंद जिसके, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में, इसका जवाब आप लोगों को देना है। क्या होगा, षड है ना आनंद जिसके, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपने चुना, ये नंबर हो जाएगा षड है आनंद जिनके, अर्थात रावण। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है निश्चयवाचक वाक्य चयन करना है। निश्चयवाचक, यह कहाँ चला गया, कृपया दरवाजा खोलिए, मैंने सब काम कर लिया है, उसे एक तार दिया जाए, दिया जाए मतलब हम आपसे पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा मैंने सब काम कर लिया है, ये निश्चय है क्योंकि उसने सब काम कर लिया है, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है फैक्ट्री बंद करा दी गई, उपयुक्त वाक्य में कौन सा वाच्य है। फैक्ट्री बंद करा दी गई मतलब यहाँ पर फैक्ट्री क्या है, कर्म होना चाहिए, फैक्ट्री क्या है, कर्म ही तो होगी, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही आ गया है। यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, कर्मवाच्य, क्योंकि फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री कर्म होती है ना, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया है एग्रीमेंट का सही हिंदी अनुवाद क्या होता है। एग्रीमेंट सुने हो कि नहीं, एग्रीमेंट होता है अनुबंध पत्र, क्या होता है, अनुबंध पत्र होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अनुबंध पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 100 सयाने एक मत लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। देखो 100 सयाने मतलब एक जैसे हैं, इनका मत क्या है, एक है ना, मतलब बुद्धिमानों के जो विचार होते हैं वो एक जैसे होते हैं, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला दिया 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। चलिए यहाँ पर 69 का जवाब कौन सा बनेगा, सही जवाब कौन हो जाएगा, मतलब बहुत सुस्त होना ना, बहुत अधिक सुस्त होना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती,
लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। वैसे हम आपके लिए बता दें कि थोड़े पढ़ने से जॉब नहीं लगती है ना, मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, उस चाटने से प्यास नहीं बुझती, मतलब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अल्प मात्रा में वस्तु लेने से तृप्ति नहीं होती है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन है। चलिए 31 नंबर में, तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य आपसे पूछा गया है और इसका जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए, मूकमाटी महाकाव्य या पृथ्वीराज रासो या एकांतवासी, इनमें से कोई नहीं, कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर आपका पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य माना गया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक मतलब सिर्फ एक ही होनी चाहिए, बहुत नहीं होना चाहिए, है ना। और एक देखो क्या है, नदी बहुत होती हैं, गाय बहुत होती हैं, आम बहुत होते हैं, लेकिन गंगा एक ही है ना, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। कौन सा शब्द विशेष है। आसीन, अग्नि, मधुर और कर्मठ। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, है ना। अग्नि जो आपका है यह विशेष से है और आपका अग्नेय, अग्नि जो होता है वो आपका विशेषण बनता है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। क्या दिया है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। 74 नंबर में क्या बन जाएगा भाई, तो यहाँ पर कह सकते हैं इच्छावाच्य बनेगा। क्या बनेगा, इच्छावाच्य होता है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऋत दिया है, पंडित दिया है, हंस दिए है और आपका आचार्य। बताइए स्त्रीलिंग में जो प्रयुक्त होगा वो कौन सा प्रयुक्त होगा, कौन सा प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर जो ऋतु है कैसी है, ऋतु कैसी है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में समवार्थक शब्द आपको बताना है। कार्य दिया है, आवश्यकता दिया है, समवाय दिया है और आपका पूर्ति दिया है। तो थोड़ा बहुत पढ़ने से आपको समझ में आ गया, कार्य से कोई मतलब नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, आवश्यकता ना पूर्ति, लेकिन समवाय जो आपका दिया है कहीं ना कहीं आपका समूह को दर्शा रहा है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है, किस क्रमांक की आकर्मक क्रिया है। किस क्रमांक की आकर्मक क्रिया है। वह दिन भर खाता रहा, वह रात भर नहीं सोया, वह ही सदा धोता है, उसी ने बोला था। चलिए, वह दिन भर खाता रहा, वह दिन भर खाता रहा, फोकस क्या हुआ है, खाने में फोकस हुई है, खाने में, और खाना यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिन भर खाता रहा, तो क्रिया कहीं ना कहीं आपकी ये हो गई ना, क्योंकि आपका दिन भर है और सदा धोता रहे नहीं, ऑप्शन आपका ए ही यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला दिया, किस क्रमांक में वाक्यगत अपादान कारक है। अपादान कारक से पूछा है, 78 का जवाब कौन सा बनेगा, 78। तो कह रहा है, वह बाण से छेदता है, मुझसे कब कहाँ, मुझसे कब कहाँ, वह सिंह से भयभीत हुआ। देखो, जब भी भयभीत शब्द हो तो डरेगा, और डरेगा तो पीछे को होगा, मतलब कह सकते हैं अपादान होगा। यहाँ पर जब भाव की बात होती है ना, डर की बात होती है, वहाँ पर हमेशा क्या होता है, आपका अपादान ही होता है। अगला दिया, किस क्रमांक में वाक्यगत सही विराम है। किस क्रमांक में वाक्यगत सही विराम आपका दिया गया है, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए, विराम चिन्ह दिया गया है तो देख लेते हैं यहाँ पर विराम चिन्ह। तो कह रहा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। चलिए, अगला है, मैं कब कहाँ, मैं लखनऊ जाऊँगा और पटना ना जाऊँगा, कैसे घुमाऊँगा मैं, हाय नहीं, हाय तो उसमें आपको वो लगना चाहिए था, है ना। इसमें से आपको जो लगना चाहिए तो ये लगना चाहिए, है नहीं है। एक बार मोहन जयपुर गया और वहाँ से पुस्तकें खरीद लाया। एक बार गया, और देखो यहाँ पर पूर्ण विराम भी लगा दिया है और भी लगा दिया है ना, तो इस हिसाब से पहला आपका यहाँ पर पॉइंट सही हो जाएगा। अगला दिया है, किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। सही शब्द युग्म का अर्थभेद इनमें से कौन सा हो जाएगा। तरुणी तरणी, अनल अनिल, मरीच मरीची, सलील और सलील। ये हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपका है, और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रयास करिएगा कि आप लोग ही जवाब दो, हम ना जवाब दें, है ना। और वैसे हम आपको अगली क्लास में आपको बता देंगे इस प्रश्न का जवाब। ठीक है, तो जिन लोगों को आ रहा है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, सही जवाब इसका क्या बनेगा। ठीक है, उम्मीद है पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको करंट अफेयर की भी क्लासें और अदर भी जो सब्जेक्ट वाइज आपके उन भी क्लासें आपको जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो बंद करें।
चलो, और रीजनिंग की क्लास जो आपकी 10 बजे है, 10 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।